अब भीड़ भी खत्म हो गया, मंदिर निर्माण कितनी गति से आगे बढ़े। अब देखिए, मुझे पता लगा कि पिछले सप्ताह से कुछ भीड़ कम हुई है और निश्चित रूप से अब काम बढ़ेगा। लेकिन आपको ज्ञात ही है कि हमारे देश में त्यौहार भी खूब होते हैं और इस प्रकार के अवसर पर हमारी जो श्रमिक हैं वो चले जाते हैं छुट्टियों पर अपने घर में। तो अब आने वाली होली पर फिर प्रगति पर असर पड़ेगा। लेकिन कल ही अभी हमने समीक्षा की है, अभी 2-3 दिन हम समीक्षा करेंगे और यदि कोई तिथियां निर्धारित करनी होगी तो उसको भी निश्चित करेंगे। आज हम आशा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति आज हमारे परिसर में आ जाएगी और उसकी कल तक स्थापना की उम्मीद है। दूसरी बात जो आप कदाचित जानना चाहें वो शिखर की प्रगति है। तो शिखर अब 11वीं जो उसमें लगती है, एक एक करके पेटियां को मिला करके 18 ऊपर तक लगनी है। तो उन पेटियों में 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं। पूरे मंदिर में अब पत्थर का काम जिसमें शिखर भी सम्मिलित है वह लगभग 20,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगना बाकी है। तो आप यूँ इसको अनुमान लगाएं कि 4,50,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगना था मंदिर में, जिसमें अब 20,000 क्यूबिक फीट अवशेष है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 माह में लगभग 15 अप्रैल तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। बाबूजी, इसके अलावा राम दरबार की प्रतिमा का निर्माण भी लगभग 95% पूरा हो जाएगा। तुलसीदास जी के मंदिर की कल मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, तो राम दरबार की कब मूर्ति आएगी, क्या कह सकते हैं? सभी मूर्तियाँ, जिसमें 7 मंदिर भी हैं जो कि हमारे परकोटा से बाहर हैं, और आपने जो प्रश्न पूछा कि राम दरबार, उसकी भी मूर्ति सब, और जो परकोटा में 6 मंदिर हैं उनकी मूर्तियाँ 30 अप्रैल तक यहाँ आ जाएंगी और 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में लगभग सभी मूर्तियाँ स्थापित हो जाएंगी। बाबूजी, इसके अलावा राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब 2 मूर्तियाँ निर्णय लिया गया है कि ऑडिटोरियम में स्थापित किया जाएगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि जो 2 मूर्तियां हैं वो ऑडिटोरियम में स्थापित की जाएंगी। अभी ट्रस्ट को इस विषय पर निर्णय लेना है। रामनवमी को लेकर जो तैयारियां थी कि पिछली वर्ष रामलला के मस्तक पर सूर्य का तिलक होता है, इस बार शिखर का निर्माण हो रहा है, क्या इस बार भी संभव होगा ऐसा? जहां तक पूरे रामनवमी पर क्या व्यवस्था होगी यह तो हमारा न्यास ट्रस्ट इसको तय करेगा और निकट भविष्य में ट्रस्ट की बैठक भी होने जा रही है। आपका जो प्रश्न है कि भगवान के माथे पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणें पहुंचेंगी, उसके लिए कार्य शुरू हो गया है और हम पूरी तरीके से, हमें आशा है कि इस वर्ष भी शिखर पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। बाबूजी, इसके अलावा राम मंदिर में कुंड की एक स्थापना करने की विचार था, कुंड बनाया जाना था, जो जलाशय वो बन रहा है। 7 मंदिरों के बीच में ही है वो, और उसमें निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अगले 3 माह में जलाशय जो है वो पूर्ण हो जाएगा।